हम अपने आप को समझें और हम किस दौड़ में भाग रहे हैं, अंत में क्या उसका होना है, ये भी बहुत जरूरी है। जब नहीं करता तब वो खुश होते, मैं नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं हुआ, ये मैं हूं। तो पता चला कि शरीर का कब, फिर पैसे का कब ज्यादा होना, पैसा कब, तो भी आप देखेंगे कि बंदा शांत है, या ठीक है जो ट्रीटमेंट होगा कराएंगे। किसी को भी कुछ नहीं है, छोटी सी बात में बहुत परेशान है, तो आप देखोगे हम सबकी भाई का और सोभाई जैसे और जो बहुत सारे भाई हैं हमारे, उनका हमारा साथ में सहयोग बनाना। और 1.5 years पहले फादर बना हूँ, तो अब क्या है लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जैसे अभी किसी दूसरे का मोहताज है, मैं दुखी रहूंगा, इन तीनों मामलों में कि जब ये घटनाएं घटती है। थैंक यू। हमारे मध्य योग प्रशिक्षिका श्रीमती सविता गुप्ता। मेरा पिता पद कैंसिल कर दिया, तो मेरा पिता पद गया। इस दिन मैं किसी का पिता हूँ, फिर मैं किसी का दादा हूँ, फिर मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। या जो सत्र हुआ है, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? प्रिल्यूड के हमेशा से ये परंपरा गई है, धारणा रही है कि उसको अपने पेरेंट्स, बच्चे और साथ साथ उनके जो हमारे शिक्षा देने वाले जो एजुकेटर्स हैं, उनका हमेशा अपग्रेडेशन होता रहे। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से उनका मन शांत रहे, मस्तिष्क शांत रहे, किस तरह से उनकी जो रोज़मर्रा की जिस तरह की परेशानियां हैं वो कैसे दूर हों। उसी के श्रृंखला में आज हमने श्री सोम त्यागी जी को बुलाया था, जो अपने आप में एक बहुत अलग ही मेंटर हैं और मेंटल वेलबींग पे जो वो काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह के वो काम और सेशंस ले रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हैं, और आज प्रिल्यूड के सारी टीचरों के साथ साथ बाहर से समाज के बहुत लोग आए थे और करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने उनका सेशन अटेंड किया। और वो सेशन 2.5 घंटे से ज़्यादा का था और किसी ने भी उठ के जाने की कोशिश नहीं करी। इस तरह से उन्होंने सबको बांध रखा था। देखा गया सत्र में माइंड स्टडी जो लेकर जोर दिया गया था, क्या कहना चाहिए, उसको इंक्लूड करना कितना ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम लोग खुद को नहीं पहचानेंगे और जब तक हमारे मन में और मस्तिष्क में शांति नहीं होगी, तब तक हम अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इस तरह से सबको समझाया और उसके बाद जो लोगों ने सवाल जवाब किए, उन्होंने सबका जब जवाब दिया, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और ये कल भी होगा, इतवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के सेशंस वो लेते रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे और वो समाज में जो भी परेशानियां हैं, जो भी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, वो ज़रूर दूर होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। से छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, रायपुर में, और वहाँ पे सेंटर है जिसमें कि हम बेसिकली जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन को प्रैक्टिस करते हैं। जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन बेसिकली आदमी के जीने का, परिवार के जीने का और हमारा पूरा एजुकेशन का और पूरा सिस्टम का एक स्वरूप स्पष्ट होता है, जिसमें कि ये लगभग 1970 में आदरणीय नागराज जी के द्वारा अमरकंटक में इसका अनुसंधान हुआ और उसके बाद से देश भर में ये कुछ राज्यों में स्कूल एजुकेशन के रूप में और AICTE में UHV के रूप में और समाज में ये जीवन विद्या शिविर के रूप में लगातार चलता है। और देश में बहुत सारे लोग समाज में तैयार होते हैं और बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के हमारे सभी साथी आपस में इसको शेयर करते हैं। किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं इसका? प्रशिक्षण के रूप में जो इसका परिचय शिविर है, मध्यस्थ दर्शन का परिचय शिविर जीवन विद्या शिविर के रूप में 7 दिन का होता है और देश में अलग अलग जगहों पे लगातार होते रहता है। और जो लोग आगे चलना चाहते हैं उनके लिए फिर लगभग 3 महीने, 6 महीने और 3 साल तक के मॉड्यूल हैं, जो बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के हैं। समाज के लोग और समाज के लोगों के लिए मिलजुल के आपस में चलते रहते हैं। आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में जो सत्र हुआ है, गुप्ता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के कितने आयोजन जरूरी है? प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में आदरणीय गुप्ता जी के माध्यम से जो आज सत्र हुआ, तो गुप्ता जी की जिस तरह की अपनी एक जर्नी है और जिस तरह से उत्साह के साथ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और जिस तरह से उनसे हमारे परिचय में
उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया, तो एक सामान्य स्कूल से हट के स्कूल है और बहुत कुछ ये अच्छा कर रहे, ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये मानसिक और भावनात्मक विकास का यदि यहाँ पे ये काम होता है तो ये काफ़ी स्कूल और एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। और बेसिकली आज जो संबंधों की समस्याएं परिवार में हैं, व्यक्तिगत रूप से आदमी की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सब के सॉल्यूशन क्लासरूम में मिल पाएँ, ये एक बड़ी घटना एजुकेशन में घटना। सर नाम बता दीजिए, आज जो सत्र हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम किशन चतुर्वेदी है। यहाँ जो सत्र हुआ उसमें सोम जी ने ये बात कही कि हमको जीने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ और इस दुनिया में मेरा रोल क्या है। तो इस पे वृहद चर्चा हुई और इसको एजुकेशन में कैसे लाया जा सकता है। स्कूल में, क्लासरूम में टीचर बच्चों से इस पे कैसे बात कर सकते हैं, उन्हें कैसे योग्य बना सकते हैं। माइंड स्टडी को आप एजुकेशन में इंक्लूड करने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर ये कितना ज़रूरी है? एजुकेशन जीने का पार्ट है, जीना एजुकेशन से ही बच्चा सीखता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसको मतलब माइंड एजुकेशन के बजाय हम इसको इससे वृहद स्तर पर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये शरीर और मैं, ये दो चीज़ें मिलके मानव है। तो माइंड जब आप कह रहे हैं तो वो शरीर का ही अंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं और शरीर, इन दोनों को ही समझना और इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है इसको समझना, ये कार्यक्रम। सुशील गुप्ता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके के सत्र कराते हैं? सुशील गुप्ता जी वंडरफुल पर्सनैलिटी और उनका समाज की तरफ, भले करने की तरफ पूरा रुझान है। इसके लिए वो पूरी अपनी एनर्जी, पूरी सोच लगाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा, हमें बहुत मज़ा आया सुशील भाई के साथ काम करके। आप अपना नाम बता दीजिए और आज जो सत्र हुआ है सोम जी का, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा नाम मीनाक्षी चतुर्वेदी है। जैसे ये सत्र जीवन विद्या इसका नाम है, तो हम लोग जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसमें इसका कहीं भी है ही नहीं, कंटेंट ही नहीं है ये वाला। ये हम लोग किस तरह से जिए, ये हम लोगों के लिए एक एजुकेशन ही है। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि ये चीज़ अगर एजुकेशन में आ जाए तो हर एक बच्चे तक के लिए बहुत बढ़िया हो जाए कि ये किस तरह से जिया जा सकता है। तो सोम भैया जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन विद्या के माध्यम से ये हम लोगों को बता रहे हैं। और इसमें संबंधों को लेके जो आजकल इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें संबंध किस तरह से हम निभा पाएँ, क्योंकि हम बहुत सारे संबंधों में होते हैं। एक घर में रहते हुए हम बहुत सारे संबंधों में हैं, बाहर जाएं तो हमारे बहुत सारे संबंध हैं, हमारा नेचर के साथ भी एक संबंध है। तो वो जो भैया कह रहे थे कि एक्सिस्टेंस को समझ के जिस तरह से हम अपना वो करें, तो ये बहुत बढ़िया है, जो मुझे बहुत बढ़िया रहा। सही में जिस तरह से हम लोग आए और उन्होंने हमारा वेलकम किया, वो एक हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। भैया ने जिस तरीके से इस पूरे चीज़ को संचालन किया इसका शुरू से, और इसमें इन्वॉल्व रह करके पूरा उन्होंने संभाला, ये वाकई एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो इतने बड़े स्कूल को चला रहे हैं उनका इतना नम्र स्वभाव और इतना वो होना बहुत